लज्जय श्री कृष्ण राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत एक सुंदर प्रार्थना के साथ करते हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को आज सुन रहे हैं, उनके जीवन पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, उनके हर दुख और कष्ट दूर हों और उनके हृदय में सदा शांति और प्रेम बना रहे। दोस्तों, इस अमृत वाणी को सुनने के बाद आप अपने विचार और भक्ति के अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूलें। आपकी यह भक्ति हमारे इस पवित्र सफर को और भी खास बना देगी। और हां, यदि आपका हृदय सच में कृष्ण प्रेम से भरपूर है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप हमारे चैनल गीता संस्कार पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें और इस दिव्यता में शामिल हो सकें। तो आइए, बिना किसी देरी के चलते हैं इस पावन और दिव्य यात्रा की ओर। जिस इंसान को अपनी राह पर भरोसा होता है, वह दूसरों के तानों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि आलोचना केवल हवा की तरह है, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं। लेकिन सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही हवा नाव को आगे भी बढ़ा देती है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है और तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन जाती है। याद रखो, शब्दों से जीतने वाला केवल बहस जीतता है, लेकिन मौन से जीतने वाला दिल और सम्मान दोनों जीत लेता है। अपमान का जवाब अपमान से देना आग को आग से बुझाने जैसा है। परिणाम केवल राख और अंधकार होता है, लेकिन अपमान का जवाब धैर्य और मुस्कान से देना उस आग पर पानी डालने जैसा है, जो सब कुछ शांत कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप दूसरों को गिराकर आगे बढ़ें, बल्कि यह है कि आप दूसरों की नफरत के बावजूद भी अपनी अच्छाई बनाए रखें, क्योंकि अच्छाई ही वो धरोहर है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहती है। कभी कभी जीवन हमें ठोकरें देता है ताकि हम सीख सकें कि पत्थर से भी सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। कमजोर इंसान पत्थर से चोट खाता है और मजबूत इंसान उसी पत्थर से अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। सम्मान हमेशा बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उपजता है। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपका आत्मविश्वास हिल नहीं पाएगा। और अगर खुद ही कमजोर पड़ गए तो बाहरी सम्मान भी बेकार हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मूर्ख प्रतिशोध की आग में जलता है तो वह अपने ही जीवन को भस्म कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आग में घी डालने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि समय ही स्वयं उसे निगल जाता है। जीवन में हम सब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर छोटी बड़ी बात का बदला लेना चाहते हैं। यदि कोई उन्हें ताना दे दे, थोड़ा अपमान कर दे या उनके मार्ग में रोक लगाने की कोशिश करे, तो उनके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जल उठती है। वे यह सोचने लगते हैं कि किसी भी तरह सामने वाले को नीचा दिखाना है, लेकिन यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है। प्रतिशोध का भाव सबसे पहले मन को अशांत करता है। मनुष्य को व्यक्तिगत चयन तो नहीं मिलता, बल्कि हर समय उसी बात में उलझा रहता है कि सामने वाले को कैसे हराया जाए। उनका मन एक ही विचार में फंसकर रह जाता है। परिणाम यह होता है कि उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, चेहरा उदास हो जाता है और भविष्य अंधकारमय हो जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रतिशोध की आग में सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जो उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। सोचिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया और आप भी उसी समय उसे जवाब में अपमानित कर दें, तो फर्क क्या रह गया? आप दोनों ही एक स्तर पर खड़े हो गए। लेकिन यदि आपने मौन धारण किया, कुछ नहीं कहा, तो उसकी बात वहीं रुक गई। आपका मौन ढाल बन गया, जिसने उस आग को कोई महत्व ही नहीं दिया। यही समझदारी है जो व्यक्ति को मंजिल तक ले जाती है। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप डर गए, बल्कि मौन का अर्थ है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रोध का उत्तर क्रोध से देना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध का उत्तर मौन से देना, यही सच्ची वीरता है। जब आप धैर्य रखकर समय को काम करने देते हैं, तो सत्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। झूठ बोलने वाला, अपमान करने वाला या बदला लेने वाला व्यक्ति
कुछ समय बाद स्वयं अपनी ही बातों में उलझकर गिर जाता है। एक साधारण उदाहरण देखिए। यदि कोई आपके बारे में समाज में झूठ फैलाए और आप हर किसी को पकड़कर सफाई देने लगें, तो लोग यही सोचेंगे कि शायद इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन अगर आप शांत रहें और अपने कर्म पर ध्यान दें, तो लोग धीरे धीरे सत्य को समझ जाएंगे। आपकी सच्चाई और आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि हम हर चोट का तुरंत उत्तर देने लगें, तो हम समय से लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं, तो समय स्वयं हमें न्याय दिलाता है। प्रतिशोध केवल कुछ क्षण की तृप्ति देता है, लेकिन मौन और संयम जीवन भर का सम्मान दिलाते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या आपके खिलाफ कुछ कहे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। ऐसे समय में सबसे बड़ा उत्तर मौन है। यही मौन धीरे धीरे आपके शत्रु को परास्त करता है और आपको भीतर से और भी मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना कायरता नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। आवाज से वार करना आसान है, लेकिन संयम से स्वयं को संभालना सबसे कठिन और सबसे बड़ी वीरता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पलटकर बोलना, क्रोध में प्रतिक्रिया देना या कठोर शब्दों से उत्तर देना, यह सब आसान है। इसके लिए किसी विशेष बुद्धि, धैर्य या संयम की आवश्यकता नहीं होती। यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे आग में जल डालो तो वह तुरंत भड़क उठेगी। लेकिन जब आप मौन रहते हैं, तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तब आप यह साबित करते हैं कि आप किसी और के शब्दों या व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। मौन धारण करना वास्तविक आत्मविजय है, और आत्मविजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। कायर वह है जो डर के कारण चुप रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने गुस्से, अपनी बातों और अपनी धार पर नियंत्रण रखता है, मौन होकर चुप रहता है, वह कायर नहीं बल्कि सच्चा वीर होता है। वीरता का अर्थ केवल शस्त्र उठाना नहीं है। वीरता का असली अर्थ है स्वयं को कठिनतम परिस्थितियों में भी संभाल लेना। सोचिए, किसी ने आपको दोषी ठहराया, आपका अपमान किया या आपके बारे में झूठ फैलाया। उस समय आपका मन भी यही चाहता है कि आप तुरंत कुछ कहें ताकि सामने वाला चुप हो जाए। लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक मौन हो जाते हैं, तो यही मौन धीरे धीरे सामने वाले को परास्त कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, बहस करें, लड़ाई करें। लेकिन आपका मौन उसके अहंकार को तोड़ देता है। आपका मौन यह संदेश देता है कि उसकी नकारात्मकता का आप पर कोई असर नहीं है। सोचिए, यदि किसी ने आपको व्यापार या किसी काम में परेशान कर दिया और आप उसी समय बहस या झगड़े में उलझ गए, तो लोग उस दृश्य को तमाशा समझकर देखेंगे। लेकिन यदि आप वहां से शांत होकर हट जाएं, तो लोग समझेंगे कि गलती उसी की थी जिसने आपको परेशान किया। आपका मौन उस क्षण में आपकी ढाल बन जाता है। मौन केवल अपमान से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति का विकास भी करता है। जब आप बार बार मौन धारण कर कठोर परिस्थितियों को सहते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य का भंडार भरता है। यही धैर्य और गंभीरता आगे चलकर आपके जीवन के निर्णयों में सहायक बनती है। शब्दों से प्रहार करके सामने वाले को चुप कराना केवल क्षणिक विजय है, लेकिन मौन धारण करना, यह आपको भीतर से मजबूत बनाता है और सामने वाले की कमजोरी को उजागर करता है। याद रखिए, मौन वह शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। शब्द तो हवा में खो जाते हैं, लेकिन मौन सामने वाले के मन पर गहरी छाप छोड़ जाता है। मौन धारण करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि सात्विक अर्थों में सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतिशोध की भावना बनाए रखने वाला अपने ही मन को कैद कर लेता है, परंतु जो क्षमा करना सीख जाता है, वही जीवन में मुक्त और आनंदमय रह सकता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें ठेस पहुंचाता है, अन्याय करता है या धोखा देता है। उस समय स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर यह इच्छा जागती है कि हम भी उसे वैसा ही दुख दें जैसा उसने हमें दिया है। यही प्रतिशोध की भावना है। देखने में लगता है कि यह भावना हमें मजबूर कर रही है, लेकिन वास्तव में यह हमें अपने कब्जे में ले लेती है। प्रतिशोध का विचार मन को चैन नहीं देता। दिन रात वही बात हमें भीतर से खाती रहती है।
जब भी हम खुश होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वही घटनाएं हमें बार बार याद आती हैं। इसका अर्थ है कि अब हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने हमें दुख दिया था। इस स्थिति में असली नुकसान हमारा ही होता है। सोचिए, अगर किसी ने आपको धोखा दिया और आपने कहा कि अब मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उस दिन से आपका जीवन उसी प्रतिशोध की योजना में उलझ जाएगा। आप न तो अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे, न अपने परिवार को समय दे पाएंगे, यहां तक कि अपनी खुशियां भी खो देंगे। प्रतिशोध की इस आग में सबसे पहले आप ही जलते हैं। इसके विपरीत यदि आप क्षमा करना सीख लें, तो आपका मन मुक्त हो जाता है। क्षमा ही आपको सच्ची शांति देती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप निराश हो गए हैं या यह भूल गए हैं कि किसी ने आपके साथ क्या किया था। क्षमा का अर्थ यह है कि आप उस बोझ को अपने सिर पर ढोना नहीं चाहते। आप यह निश्चय कर लेते हैं कि सामने वाले की गलती आपके जीवन की खुशी को नष्ट नहीं करेगी। यही निर्णय आपको वास्तव में स्वतंत्र करता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत बड़ा बन जाता है। उसका हृदय विस्तृत हो जाता है। उसके चेहरे पर शांति और संतोष दिखाई देने लगता है, और यही शांति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उदाहरण के रूप में सोचिए, आपके किसी मित्र ने आपके साथ छल किया। यदि आप हर समय यह सोचते रहें कि उसे कैसे सजा दूं, तो आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन यदि आप क्षमा कर आगे बढ़ जाते हैं, तो आप अपने जीवन के नए अवसरों पर ध्यान दे पाएंगे। धीरे धीरे आप इतना आगे निकल जाएंगे कि वही मित्र यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने आपके साथ गलत करके अपने ही भाग्य को छोटा कर लिया। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। जब हम क्षमा करते हैं, तो हमारे भीतर का बोझ उतर जाता है। मन की दीवारें टूट जाती हैं और जीवन फिर से हल्का, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाता है। यही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गाली के बदले गाली और क्रोध के बदले क्रोध देता है, वह केवल अंधकार को और गहरा करता है। परंतु जो मौन रहकर मुस्कुराता है, वह अंधकार में दीपक जला देता है। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमें बुरा कहता है, तो हम भी तुरंत पलटकर कुछ कहना चाहते हैं। जब कोई हम पर क्रोध करता है, तो हमें भी गुस्सा आता है कि क्यों ना उसी तरह उत्तर दें। लेकिन यही प्रतिक्रिया वास्तव में समस्या को और बढ़ा देती है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अंधेरा हो और हम उसमें और अंधेरा डाल दें। परिणाम यह होगा कि रास्ता और भी बंद हो जाएगा। सोचिए, अगर दो लोग क्रोध में झगड़ रहे हों और दोनों ही एक दूसरे पर कठोर शब्दों की बौछार करें, तो क्या समस्या सुलझेगी? नहीं, बल्कि दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, मन में कटुता रह जाएगी और उसका बोझ सालों तक ढोना पड़ेगा। यही है अंधकार को और गहरा करना। इसके विपरीत, यदि किसी ने आपको गाली दी और आप शांत रहकर केवल मुस्कुरा दिए, तो आपके उस मौन और मुस्कान का असर उस व्यक्ति पर बहुत गहरा होता है। वह उम्मीद करता है कि आप भी गाली देंगे, आप भी क्रोध करेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो उसका अपना क्रोध उसी के भीतर लौट आता है और उसे भीतर से कचोटने लगता है। आपकी मुस्कान वहां दीपक का काम करती है। मौन और मुस्कान दोनों में अद्भुत शक्ति होती है। मुस्कान यह बताती है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, आपका मन उसके वश में नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यही नियंत्रण आपको आंतरिक शांति देता है, और वही शांति धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण को भी शांत कर देती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिए कि सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति आपको अचानक गाली दे देता है। यदि आप भी तुरंत पलटकर गाली देंगे, तो झगड़ा बढ़ेगा और भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन यदि आप मौन रहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो वह व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। आपकी चुप्पी और मुस्कान उसके लिए दर्पण बन जाएगी, जिसमें उसे अपनी गलती साफ दिखाई देगी। यही बात घर और रिश्तों में भी लागू होती है। पति पत्नी हो, माता पिता और संतान हो, या भाई बहन हो। यदि कोई क्रोध में कठोर शब्द कहता है और दूसरा भी वैसा ही जवाब देता है, तो घर का माहौल अशांत हो जाता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति मौन रहकर मुस्कुरा दे, तो उसी क्षण तनाव कम हो जाता है
और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाती है। मौन और मुस्कान से अंधकार में दीपक जलाने का यही वास्तविक अर्थ है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ऐसा करने वाला व्यक्ति केवल अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में इतनी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े शत्रु को भी निरुत्तर कर सकता है, अवसर ढूंढता है। पर मौन से जीता हुआ शत्रु सदा शांत हो जाता है। अब इस गहरे उपदेश को सरल रूप में समझते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई सामने से आकर अपमान करता है या चुनौती देता है, तो हम तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ ना कहा तो लोग सोचेंगे कि हम डर गए। लेकिन वास्तव में कई बार उत्तर देना ही कमजोरी का प्रमाण बन जाता है, क्योंकि जब हम सामने वाले की हर बात का जवाब देते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं। हम वही बोलते और वही सोचते हैं जो वह हमसे कहलवाना चाहता है। मौन इस स्थिति में सबसे बड़ा हथियार है। जब आप मौन रहते हैं तो सामने वाले के पास आगे कुछ कहने को नहीं बचता। वह चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन आपके मौन के सामने उसकी वाणी धीरे धीरे थम जाती है। यही मौन की शक्ति है, बिना बोले ही सामने वाले को निरुत्तर कर देना। अगर आप शब्दों से शत्रु को हराते हैं तो वह भीतर ही भीतर मौका ढूंढता है कि कब फिर से पलटवार किया जाए। उसकी ईर्ष्या और द्वेष और भी गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलता। समय बीतने के साथ उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह स्वयं को ही पराजित मान लेता है। यह बात हमारे जीवन के हर रिश्ते और हर परिस्थिति में लागू होती है। घर में हो, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में, बहस और वाद विवाद केवल कटुता को बढ़ाते हैं। आप शब्दों से जीत भी जाई तो सामने वाला मन से कभी नहीं मानता। वह केवल चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध का बीज बो जाता है। इसके विपरीत यदि आप मौन हो जाते हैं तो उसके मन में धीरे धीरे यह भावना आ जाती है कि आप उससे ऊंचे स्तर पर खड़े हैं। यह एहसास ही उसे शांत कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सभा में कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठा आरोप लगाता है। यदि आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो सभा का माहौल बिगड़ जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि शायद दोनों में गलती है। लेकिन यदि आप मौन रहते हैं और समय के साथ अपने कर्मों द्वारा सत्य को सामने आने देते हैं, तो वही लोग यह समझ जाते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही गलत था। यहां आपके मौन ने उस शत्रु को निरुत्तर कर दिया, जबकि एक भी शब्द कहे बिना आपने जीत हासिल की। मौन केवल दूसरों को नहीं हराता, बल्कि हमें भी भीतर से मजबूत करता है। मौन धारण करके हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। यह आत्मसंयम का अभ्यास है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके सामने दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। याद रखो, शब्दों से जीता हुआ शत्रु फिर भी मन में विद्रोह लिए रहता है, लेकिन मौन से जीता हुआ शत्रु भीतर तक हार मान लेता है। मौन एक ऐसा दीपक है जो धीरे धीरे क्रोध और द्वेष के अंधकार को मिटाकर शांति का प्रकाश फैला देता है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब खामोशी होती है, क्योंकि शब्द तो मिट जाते हैं, लेकिन खामोशी दिल में उतर जाती है। जो व्यक्ति गुस्से में पलटकर बोलता है वह केवल आग बढ़ाता है, लेकिन जो शांत रहता है वही असली विजेता होता है। बुद्धिमान इंसान जानता है कि हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं। कुछ बातों का समाधान केवल समय और धैर्य से ही होता है। लोग अगर तुम्हें नीचा दिखाने पर उतर आए तो उनसे लड़ने की बजाय मुस्कुरा दो। उनकी हार अपने आप तय हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा यह है कि बुरा करने वाला खुद बुराई में जलता है और अच्छे कर्म वाला भीतर से मजबूत होता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे गहरी चोट होती है, क्योंकि शब्दों का प्रहार जल्दी भूल जाता है, लेकिन खामोशी की चुभन लंबे समय तक रहती है। जिसे अपनी इज्जत प्यारी है वह बेकार की बहसों में नहीं पड़ता। वह जानता है कि इज्जत का रक्षक उसका संयम है। बदले की आग केवल जलाने का काम करती है, जबकि धैर्य रखने वाला वही है जो राख से भी नया जीवन बना सकता है। जब इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तब सामने वाला खुद अपने ही शब्दों के बोझ तले दब जाता है। हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं,
क्योंकि गरिमा शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से सिद्ध होती है। गुस्से में बोले गए वचन तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं लौटते। इसलिए समझदार वही है जो ऐसे समय खुद को रोक ले। कभी तुम्हारा खामोश रहना सामने वाले को इतना बेचैन कर देता है कि वह खुद अपने ही जाल में उलझ जाता है। सच्ची ताकत वही है जब इंसान अपने गुस्से को पी जाता है और दूसरों को जवाब देने से ज्यादा खुद को संभालना सीखता है। जिन्हें समझ की कमी होती है वे तर्क से नहीं मानते, और जिनमें विवेक होता है वे बिना कहे ही सब समझ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को समझता है वह कभी भी दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। किसी का अपमान, कोई ताना या झूठा आरोप उसके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकता। वह जानता है कि सच्चाई और संयम ही उसकी असली शक्ति है। जब तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हो और संयम के साथ आगे बढ़ते हो तो लोग खुद ही तुम्हारी महानता को स्वीकार करने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा मन उनके शब्दों का गुलाम नहीं है। यही वही रहस्य है जो जीवन में स्थायी सम्मान और सच्ची स्वतंत्रता देता है। धैर्य रखना और मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्रोध का जवाब क्रोध से देना आग में तेल डालने के समान है, लेकिन मुस्कान और संयम का उत्तर एक शांत और गहरी शक्ति को जन्म देता है। हर चोट और अपमान को सीखने का अवसर समझो। हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है और तुम्हारे चरित्र को परिपक्व करती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को पीछे छोड़ देता है वह दूसरों के लिए प्रकाश और प्रेरणा बन जाता है। याद रखो, असली विजेता वह है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। जो लोग तर्क और बहस में फंस जाते हैं वे केवल समय और ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन जो संयम और शांति से आगे बढ़ता है उसका जीवन खुद ही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। कभी कभी पीछे हटना, मौन रहना और मुस्कुराना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है, शब्दों या क्रोध के बिना भी जीतने की क्षमता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह अपने जीवन में शांति, सम्मान और सच्ची सफलता पाता है। मौन की शक्ति। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला अपनी ही बातों में उलझ जाता है। प्रतिशोध का बोझ, बदले की भावना हमें ही जलाती है और हमें स्वतंत्र नहीं रहने देती। सम्मान का असली आधार बहस से नहीं बल्कि अपने कर्म और चरित्र से गरिमा बचती है। धैर्य का महत्व। गुस्से को पी जाना ही सबसे कठिन और सबसे बड़ी जीत है। क्षमा का अमृत। जो क्षमा करता है वही भीतर से भरता है और स्वतंत्र हो जाता है। समय का उत्तर। कई बार हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, समय ही सच को सामने लाता है। यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि सच्ची ताकत तलवार उठाने में नहीं बल्कि उसे नीचे रख देने में है। यानी अपने गुस्से और अहंकार को जीत लेना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब लोग तुम्हें परखने के लिए आलोचना करेंगे तब तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। याद रखना, दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। जीवन का असली सौंदर्य यह नहीं है कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें, बल्कि यह है कि तुम कटु शब्दों को सुनकर भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही धैर्य, यही मौन तुम्हारी विजय का प्रमाण है। जिस व्यक्ति की नजर अपने लक्ष्य पर होती है वह आलोचना और तानों को महत्व नहीं देता। उसे पता है समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग हर बात का जवाब देते रहते हैं वे अपने ही जीवन की ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी शक्ति को शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्म और परिणाम में दिखाता है। जब कोई तुम पर वार करता है तो समझो वह अपनी कमजोरी दिखा रहा है, तुम्हारी ताकत नहीं। बदले की भावना में जीने वाला भीतर से खाली हो जाता है, जबकि क्षमा करने वाला अपने हृदय को और विशाल बना लेता है। याद रखो, क्षमा करना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। कभी किसी के अपमान को देखकर अपना स्तर मत गिराओ। इतना ऊपर उठो कि उनका अपमान तुम्हारे सामने नगण्य लगे। सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम परिस्थितियों को देखकर भी सही बने रहो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है और तुम शांत रहते हो तो वही आवाज उसके लिए बोझ बन जाती है। धीरे धीरे वह खुद अपने शब्दों में उलझ जाता है। जीवन का अद्भुत तमाशा यही है, जो लोग दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं वे अंत में खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। और आगे बढ़ता वही है जिसने कभी पलटवार नहीं किया। अगर तुम हर अपमान का प्रतिकार करोगे
तो तुम किनारे की रेत की तरह बिखर जाओगे। लेकिन अगर तुम मौन रहकर आगे बढ़ते रहोगे तो वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। सम्मान पाना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी कठिन। यह केवल वही कर सकता है जो अपने धैर्य, संयम और साहस से ऊपर उठना जानता है। जीवन हमें यही सिखाता है। साहस अपनाओ, मौन को हथियार बनाओ और आगे बढ़ो। यही सच्ची ताकत और यही असली जीत है। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह आपकी नहीं बल्कि अपनी सोच की सीमा दिखा रहा होता है। सच्चा विजेता वही है जो अपमान की आग में भी संयम का दीप जलाए रखे। कभी याद रखिए, लोग केवल वही कहते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। अगर उनके अंदर कड़वाहट है तो शब्दों में भी कड़वाहट झलकेगी। और अगर आपके भीतर शांति है तो आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। आलोचना हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी आलोचना ही वह आईना बन जाती है जिसमें हमें अपने असली चेहरे की झलक मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्ञानी उस आईने को पहचानता है और मूर्ख उस पर पत्थर मार देता है। बड़े लोग हमेशा अपनी नजर मंजिल पर रखते हैं, इसलिए रास्ते के कांटे उन्हें रोक नहीं पाते। लेकिन जिनकी नजर केवल कांटों पर अटक जाती है वे मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जिंदगी का असली सौंदर्य यह है कि आप अपने अपमान को भी साधना बना लें, क्योंकि अपमान वही महसूस करता है जो भीतर से कमजोर है। जो भीतर से मजबूत है वह हर चोट को अनुभव में बदल देता है। कभी अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि लोग चाहे जितनी कोशिश करें आपको नीचा न दिखा सकें। याद रखिए, सम्मान पाने से ज्यादा कठिन काम है अपमान के बावजूद भी गरिमा बनाए रखना। दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखने में है। संयम, मौन और धैर्य ही वे हथियार हैं जो हर कठिनाई और अपमान में तुम्हें विजयी बनाते हैं। याद रखो, क्रोध का पल भर का उत्तर केवल आग बढ़ाता है, लेकिन मुस्कान, मौन और क्षमा से जीता गया शत्रु भीतर से शांत और हर परिस्थिति में तुम्हारा सम्मान बढ़ाता है। जीवन की असली जीत वही है जो भीतर से मजबूत बने और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। यदि आज का यह संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो अपने विचार और अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हम हर नई यात्रा, ज्ञान और भक्ति का संदेश आपके पास ला सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।